एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर मेरा क्लीनिंग का काम चल रहा है। मॉर्निंग में मेरा यही काम चलता है। ये अभी तो डेली का हो गया है। ऐसे पहले हर 2 दिन पे किया करती थी, बट अब ये डेली का हो गया है। अभी इस तूफ़ान के कारण डेली इतना हवा चलता है कि उसके कारण पूरा गंदगी आ जाता है घर में। और फिर उसके बाद रोज़ इसे साफ़ करना पड़ता है। फिर इसके बाद मैं सीधा किचन में चली गई और फिर मैं नाश्ता और खाना दोनों का एक ही साथ तैयारी करने लगी। ऐसे नाश्ता में तो आज मैंने आलू पराठा बनाया था, बट उसके बाद फिर खाना के लिए फिर मैं कद्दू छीलने लगी और दाल चावल मैं बनाई थी। और डेली मॉर्निंग में यही सब रहता है, फटाफट फटाफट काम कीजिए। और यहाँ पर मेरे पूरा कद्दू छिला चुका है। बस अब मुझे इसे वॉश करके लाना है और उसके बाद मुझे इसे काटना है। तो फिर इसे वॉश करके लाकर मैं काट लूँगी और उसके बाद फिर मैं देखिए वॉश कर कर मैं ले आई हूँ और इसे काटती हूँ। और मुझे यही चाकू पसंद है काटने के लिए। मुझसे ना वो बड़ा बड़ा जो मार्केट वाला चाकू रहता है ना, वो है मेरे पास। बहुत शौक़ से मैं चॉपिंग बोर्ड और ये चाकू वगैरह सब ख़रीदी थी, बट ना मुझे चॉपिंग वो बोर्ड पे काटने में तो अच्छा लगता है, बट मुझे ना धोने के असकती से ना मैं प्लेट या थाली पे ही काट लेती हूँ जिसमें सब्ज़ी रखना रहता है। थोड़ा लेजी हूँ, कोई बात नहीं, चलेगा। और फिर उसके बाद से और मुझे चाकू यही पसंद है काटने के लिए। उस चाकू से मुझसे जल्दी कटता ही नहीं। वो चॉपिंग बोर्ड पे ही सही तरीक़ा से कर सकता है, वो प्लेट या थाली में ना अच्छे तरीक़े से उस चाकू से मुझसे नहीं कटता है, इसलिए मैं इसी चाकू से काटती हूँ। और आपसे बात करते करते देखिए यहाँ पे मेरे कद्दू कट भी चुके हैं। बस ये लास्ट क्लासेस बचा है, ये भी मैं काट लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैं प्याज और हरी मिर्च को काटूँगी। और फिर यहाँ पर प्याज और हरी मिर्च को मैं काट रही हूँ और उसके बाद फिर मैं तुरंत ही सब्ज़ी छोंक दूँगी। और देखिए मुझसे इसी चाकू से कितना अच्छा से कट रहा है। और वो चाकू रहता ना तो अभी तक मैं अपना हाथ तो ज़रूर 2-4 जगह पर काट चुकी होती। और वो बस मैं चॉपिंग बोर्ड पे ही उस चाकू से काट सकती हूँ, अदरवाइज़ और मैं इस तरह तो हाथ में लेकर नहीं काट सकती। और इस चाकू से मैं हाथ में लेकर भी काट सकती हूँ। कहावत है, जो खुद से बना वो बहुत अच्छा होता है। आप लाख अच्छा अपने लिए ख़रीद कर लिया। एक होता है सिलवाया हुआ कपड़ा पहनना और एक होता है रेडीमेड पहनना, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो उसी तरह यह चाकू में, वो भी चाकू किन्हीं की मेहनत से ही बनता है, बट हाँ ये एक हुआ अपने मन मुताबिक और वो मन मुताबिक नहीं होता है। तो यही सब बात है। कुछ छोटी छोटी चीज़ों से कुछ पुरानी चीज़ें भी हो जाती हैं तो उन्हें छोड़ने का मन नहीं करता है। जैसे में मुझे ये चाकू छोड़ने का मन नहीं करता है, उसी तरह बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जो आप नहीं छोड़ सकते हो। आपको लगता है कि नहीं वो मेरे हर समय मेरे साथ रहे, मेरे यूज़ में आए। और देखिए यहाँ पर प्याज और हरी मिर्च पर मैं प्याज और हरी मिर्च काट चुकी थी। उसके बाद मैं उसका छिलका फेंक कर आ चुकी। और ये देखिए छत पर कितना ज़्यादा जामुन का बीज है। अब मुझे इसे झाड़ू लगाना है। सोचिए कितना मेहनत का काम, और ये सिर्फ एक दिन का बीज है। और ये देखिए मैं यहाँ पे झाड़ू लगाना शुरू कर चुकी हूँ। और सबसे बड़ा इसमें कॉमेडी का बात ये था ना कि मैं जहाँ झाड़ू लगाती थी फिर वहाँ पर मुझे उतना ही बीज गिरा हुआ मिलता था। मैं तो पागल हो गई कि ये क्या हो रहा है, मतलब आज ही सारा पेड़ का जामुन का बीज गिर जाएगा क्या? और अभी तो ये कुछ भी नहीं है। उसके बाद जब ये जामुन पक जाते हैं ना तो क्या बताऊँ, छत का तो हालत देखने लायक नहीं रहता, इतना बिगड़ा हुआ रहता। और झाड़ू लगाना भी ज़रूरी है क्योंकि रोज़ बारिश हो रही है तो फिर बारिश के बाद ना ये बहुत गंदा स्मेल करता है। इससे बढ़िया है कि आप डेली थोड़ा सा मेहनत कर लो। पर ये मेहनत डेली मैं नहीं करती थी, ये डेली मेहनत मेरा भाई करता था, बट आज मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि उसका तबीयत ख़राब हो चुका है। वो वैक्सीन लेकर आया है इसलिए, और मेरे घर में सबसे पहला इंसान वही है जो वैक्सीन लिया है। और ये देखिए जामुन के बीज कितने भारी हो गए हैं कि वो मुझसे आगे बढ़ नहीं पा रहे। मैं दोनों हाथ से ताकत लगा रही हूँ। यही होता है जब आप कोई काम छोड़ दीजिए ना, फिर आप उसे करने जाइए तो आपका हालत तो ख़राब होता ही है। तो मैं लगता है कि 3-4 साल से मैं झाड़ू लगाई ही नहीं थी छत पर या फिर अपने घर के बाहर। रूम में लगाती थी बट छत पर या घर के बाहर मैं झाड़ू लगाई ही नहीं थी। बट कोई बात नहीं, होता है। तो वही आज मैं लगा रही थी तो मैं क्या बताऊँ, मैं आज दिन भर सुस्त थी। इतना बड़ा छत में झाड़ू लगाने के बाद कोई भी इंसान सुस्त हो सकता है। पता नहीं मेरा भाई कैसे एक्टिव रहता था। फिर यहाँ पर मैं झाड़ू लगा कर
और बार बार मैं वही कर रही थी। जामुन का बीज गिरा हुआ मिलता था, फिर मैं उसे झाड़ू लगाती थी उसी जगह पर। फिर मुझे लास्ट में समझ में आ चुका था कि अब इसे छोड़ दे, जितना लगाई है उतना उठा ले। अब वो गिरते रहेगा तो तू कितना लगाते रहेगी। और पेड़ पौधा तो आपकी बात मानेंगे नहीं, और हम पेड़ पौधा की बात सुन नहीं सकते हैं, तो कोई बात नहीं। फिर मैं यहाँ पर पूरा थक चुकी थी, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर सारा कचरा उठाकर फेंक कर, और उसके बाद फिर ये देखिए मेरे छत का फाइनल लुक कितना अच्छा लग रहा है। झाड़ू लगने के बाद खुद आप मेहनत करके कुछ चीज़ कीजिए तो कितना सुंदर लगता है। यही कोई दूसरा क्या रहता है, अरे यहाँ पे गिरा हुआ है, अरे वहाँ पे लगा हुआ है। ये हर इंसान में रहता है, मुझ में भी है। और घर के काम कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। आप लाख कोशिश कर लीजिए कि आज मेरे काम ख़त्म हो गए, पर अगले दिन फिर आपके पास उतना ही काम होता है। और फिर मैं नहा कर आ चुकी हूँ, और मैं यहाँ पे अपने लिए दलिया बनाई थी, तो मैं दलिया खाऊंगी। और फिर मैं छत पर जब कपड़ा लाने गई थी, डालने नहीं, उसके बाद देखिए क्या बादल था, और उसके बाद फिर बारिश भी हुई। वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।